नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। इस YouTube चैनल पर हम समय समय पर कहानियाँ प्रस्तुत करते रहते हैं, साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत करते रहते हैं। जो लोक कथाएँ होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, नहीं आधुनिक कथाएँ होती हैं। आज जो हम एक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है दुख की व्यापकता। यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि तभी आपको इस कथा का मर्म समझ में आ पाएगा। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तभी आपको इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम आते हैं कथा पे, जिसका शीर्षक है दुख की व्यापकता। सुदूर क्षेत्र की बात है। वहाँ पर एक औरत, उसका पुत्र रहते थे। वह औरत का आसरा उसका पुत्र था। दोनों का जीवन सामान्य गति से चल रहा था। इसी बीच उस औरत का पुत्र का देहांत हो गया, जिससे वो बहुत दुखी हो गई। उसको लगा कि अब उसका भविष्य कुछ नहीं है, तो इसलिए उस पुत्र की माता ने आत्मदाह करने का निश्चय किया और शमशान घाट जा पहुंची। वहाँ पर वह विलाप कर रही थी और तभी एक साधु उधर से गुजरे। उन्होंने आत्मदाह के लिए उत्सुक माता से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और क्यों आत्मदाह करना चाहती हो। औरत ने बताया कि उसका इकलौता आशा का केंद्र, उसका पुत्र मर गया है। अब उसके जीने का कोई संबल नहीं है, इसलिए वो आत्मदाह करना चाहती है। साधु ने औरत को आत्मदाह से रोकने के लिए बहुत समझाया, किंतु वो औरत जिद पकड़े रही कि पुत्र के मरने के बाद कोई संबल नहीं है, वो बहुत दुखी है, इसलिए वो आत्मदाह करेगी ही करेगी। साधु ने जब देखा कि ये औरत बिल्कुल नहीं मान रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आत्मदाह इसलिए कर रही हो ना कि तुम्हारे परिवार में बहुत दुख है, तुम बहुत दुखी हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम किसी ऐसे चूल्हे से थोड़ी राख लाओ जहाँ पर कोई मरा ना हो, और यदि ऐसा कोई मिल गया तो तुम आत्मदाह कर लेना, क्योंकि तुम्हारे ही साथ अलग बर्ताव हुआ, तुम्हारे साथ जिंदगी में अनोखा हुआ, तुम्हारे दुख सबसे अलग है, तो केवल तुम ही दुखी हुई। औरत गांव में सैकड़ों घर घूमी, किंतु कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा हो। फिर वह साधु के पास आई और कही कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसके भी घर गई कोई न कोई मरा था, उसका प्रिय मरा था और उससे वो दुखी था, लेकिन वो जीवन नहीं छोड़ा, उसने आत्मदाह नहीं किया। इसलिए मैं भी पुत्र के मृत्यु के उपरांत भी मैं आत्मदाह नहीं करूँगी, मैं अपना जीवन जीऊँगी। उम्मीद है ये कहानी का संदेश आप तक पहुँच गया होगा। इस संबंध में जो भी आपके कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमित कुमार मल।